वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहम्मद उमर कराची से ये भाई पूछते हैं कि अगर कोई शख्स वॉशरूम में मुकम्मल कपड़े उतार कर गुस्ल करता है, इस तरह से उसका वज़ू होगा या नहीं, और क्या वो उस वज़ू के साथ नमाज पढ़ सकता है या फिर उसे नमाज के लिए दोबारा से वज़ू करना पड़ेगा। भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। भाई के सवाल का मतलब है कि अगर कोई शख्स बराहना होकर गुस्ल करता है, क्या इस तरह से उसका वज़ू भी हो जाता है और फिर वो इसी वज़ू से नमाज पढ़ सकता है या नहीं। देखिए, वज़ू वाले जितने आज़ा हैं, यानी कि वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं। पहले नंबर पर है चेहरा का धोना, दूसरा फ़र्ज़ है दोनों बाजुओं का कोहनियों समेत धोना, वज़ू का तीसरा फ़र्ज़ है सर के चौथाई हिस्से का मसाह करना, चौथे नंबर पर है टखनों समेत दोनों पाँव धोना। तो ये हैं वज़ू के 4 फ़राइज़। और गुस्ल में ये है कि पूरे जिस्म पर इस तरह से पानी बहाएं कि जिस्म का कोई भी हिस्सा एक बाल बराबर खुश बाकी न रहे। अगर उसके ऊपर गुस्ल फर्ज था और उसने गुस्ल कर लिया, तब तो उसका वज़ू भी ऑटोमेटिकली हो गया। लेकिन अगर उसके ऊपर गुस्ल फर्ज तो नहीं था, बल्कि वैसे ही सफाई या ठंडक हासिल करने के लिए नहा रहा था, अब भी जो वज़ू वाले आज़ा हैं वो धुल चुके हैं, जो कि वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं वो अदा हो चुके हैं, तो फिर उसका वज़ू हो गया है और उसी वज़ू के साथ वो नमाज पढ़ सकता है। दोबारा से उसे वज़ू करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। लेकिन बाज़ लोग इस गलत फहमी का शिकार होते हैं कि जो शख्स नंगा हो गया है तो उसका वज़ू टूट चुका है, लिहाजा अगर कोई शख्स नंगा होकर गुस्ल करता है, नहाता है, तो इस तरह से उसका भी वज़ू नहीं होगा, क्योंकि वो नंगा होकर नहाया है। जबकि ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि अगर कोई शख्स बराना हो जाए, उसका सत्र खुल जाए, तो इससे उसका वज़ू फासिद नहीं होता, बल्कि वज़ू कायम रहता है। हाँ, अलबत्ता दूसरों के सामने सत्र का छुपाना यह फर्ज है। लिहाजा खुलासा कलाम यह है कि अगर कोई शख्स बराहना होकर नहाता है तो इससे उसका वज़ू हो जाता है, दोबारा उसे वज़ू करने की ज़रूरत नहीं रहती। हाँ, अगर कोई ऐसा मसला पेश आया है कि जिससे वज़ू टूट जाता है, यानी कि हवा खारिज हो गई या कतरे निकल आए, तब तो वज़ू करना ज़रूरी होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा मामला पेश नहीं आया तो फिर गुस्ल के बाद दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती, बल्कि उसी गुस्ल के वज़ू के साथ ही नमाज पढ़ी जा सकती है। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अल्लाह करीम अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन।